हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करूँगा क्लास 10th का क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सम में दिया है इन एन एपी इफ S5 प्लस S7 इक्वल टू 167 एंड S10 इक्वल टू 235 देन फाइंड द एपी वेयर Sn डेनोट द सम ऑफ इट्स फर्स्ट एंड टर्म्स। देखिए सम में हमें सम दिया है S5 और S7 का जो कि 167 है और S10 दिया हुआ है हमें 235। तो हमें यहाँ पर एपी निकालनी है और हमें ये भी बताया कि Sn डेनोट करता है सम ऑफ इट्स फर्स्ट एन टर्म्स को, मतलब पहली एन टर्म का जो सम है उसको डेनोट करता है। तो देखिए जैसा कि हमें मालूम है कि Sn का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 d। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि S5 प्लस S7 ये इक्वल है 167 के। तो देखिए S5 को हम फॉर्मूले के अंदर अगर हम डालें तो इस तरह से डालेंगे क्योंकि यहाँ 5 के इक्वल होगा क्योंकि S5 है। तो हम यहाँ लिखेंगे n/2 का मतलब 5/2 ब्रैकेट में। अब a फर्स्ट टर्म होती है, a तो हमें मालूम ही नहीं है तो यहाँ पर a ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2a प्लस, अब यहाँ n की जगह पर हम 5 डालेंगे तो 5 में से 1 गए 4, तो यहाँ हो जाएगा 4d, d से मल्टीप्लाई करके यहाँ हम ब्रैकेट को बंद कर देंगे। उसके बाद प्लस, अब यहाँ S7 है तो n यहाँ पर 7 होगा, ठीक है। तो हम इसी फॉर्मूले में डालेंगे इसको भी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 7/2 ब्रैकेट में 2a प्लस, अब यहाँ पर n की वैल्यू 7 होगी तो 7 - 1 हो गया यहाँ 6, 6 को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6d, यहाँ ब्रैकेट बंद और यह इक्वल है ये 167 की। अब देखिए आगे हम सॉल्व करते हैं इसको। तो आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ 5/2 को अगर 2a से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इस तरह से 5/2 को अगर हम 2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 5 × a 5a बनेगा। उसी तरह से 5/2 को अगर मैं 4d से मल्टीप्लाई करूँगा तो 5/2 × 4d, तो यहाँ 2 × 2 = 4 और यहाँ 5 × 2 = 10, तो यहाँ 10d बनेगा। अब देखिए आगे, अब 7/2 को 2a से मल्टीप्लाई करनी है तो 7/2 × 2a, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर 7 × a होगा 7a, तो यहाँ हम लिखेंगे 7a। उसी तरह से 7/2 को 6d से अगर मल्टीप्लाई कराएं तो 2 से ये 6 कट जाएगा 3 जा पे, तो 7 × 3 = 21, तो यहाँ हम लिखेंगे प्लस 21d। ये पूरा है 167 के इक्वल मिलाकर। अब हम यहाँ पर 5a और 7a को ऐड करें तो आ जाता है 12a, और यहाँ 21d और 10d को प्लस करें तो आ जाता है 31d। अब ये पूरा है इक्वल 167 के। तो ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब इसी तरह से देखिए मुझे दिया हुआ था S10 यहाँ दिया हुआ है 235 के। इससे भी मैं एक इक्वेशन बनाऊंगा बिल्कुल वही फॉर्मूला लगाकर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ n/2 यानी कि 10/2 फिर 2a प्लस n-1, ठीक है। n-1 मतलब 10 - 1 तो होगा 9, तो 9d, यहाँ ब्रैकेट बंद इक्वल टू 235। यहाँ 10 को काट लेते हैं, ये 5 जा हो गया तो 2 × 5 = 10, तो ये 10a और 5 × 9 = 45, 45d इक्वल टू 235। इस इक्वेशन को मैं दोनों तरफ 5 से डिवाइड कराता हूँ जिससे कि और रिड्यूस हो जाए। मैं इसको 5 से डिवाइड कराऊंगा तो यहाँ पर आएगा, यहाँ 2a आएगा प्लस 5 × 9 = 45 और 235 को 5 से डिवाइड कराऊंगा तो आएगा 47। तो इसको मैं अपनी सेकंड इक्वेशन मान लेता हूँ। देखिए अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 12a है, यहाँ पर 2a है, तो हम इस 2a को अगर 12 बनाना चाहते हैं तो मुझे इस पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरी इक्वेशन को। तो 6 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 × 2 = 12, 12a और 6 × 9 = 54, 54d। 47 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आएगा 282। चाहे तो मेंशन कर देते हैं कि यहाँ पर हमने इसको 6 से मल्टीप्लाई कराई है। तो मैं थर्ड इक्वेशन मान लेता हूँ अपनी। अब देखिए फर्स्ट और थर्ड इन दोनों को मैं सॉल्व करूँगा तो क्या करता हूँ मैं यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन को थर्ड में से सब्ट्रैक्ट करा लेता हूँ। तो मैं यहाँ लिखूँगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम थर्ड। तो देखिए अब हम यहाँ पर पहले थर्ड इक्वेशन लिखेंगे। तो थर्ड इक्वेशन हमारी 12a प्लस 54d इक्वल टू 282 और फर्स्ट इक्वेशन है हमारी यहाँ पर, देखिए ये है 12a प्लस 31d इक्वल टू 167। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें साइन चेंज करने होंगे। तो ये 12 प्लस का तो माइनस का हो गया, ये 31 प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, और ये 167 प्लस का है तो ये माइनस का हो गया। अभी प्लस माइनस माइनस सेम है तो कट गए आपस में। अभी प्लस माइनस माइनस तो 54 में से 31 गए तो हमारे पास आएगा 23d, ठीक है। अब 282 में से 167 लेस करेंगे तो आएगा 115। अब हम d की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो d
इक्वल टू 115 अपॉन में 23। तो 23 की टेबल में 115 5 जब पे आता है, तो मैं इसको कट कर लेता हूँ। डी की वैल्यू अभी मेरे पास 5। हम ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो पुट कर लेते हैं। पुट डी इक्वल टू 5 इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में रख देता हूँ। सेकंड इक्वेशन ईजी है। यहाँ पर एक सेकंड इक्वेशन है मेरी 2a प्लस 9d इक्वल टू 47। देखिए ये रही सेकंड इक्वेशन मेरी, ये सेकंड इक्वेशन है मेरे पास। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। 2a प्लस 9d की वैल्यू 5 आई है, तो मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 47। तो 2a प्लस 9 5 जा 45 हो जाएगा इक्वल टू 47। तो 2a इक्वल टू 47 माइनस 45, तो इसमें से लेस करते हैं तो आ जाता है 2। तो 2a इक्वल टू 2, तो a की वैल्यू अगर हम निकालें तो 2 अपॉन में 2 यानी कि 1। तो a की वैल्यू यानी कि जो फर्स्ट टर्म है वो हमारी 1 आई है। मुझे a और d दोनों मिल चुके हैं, तो मैं ईजिली निकाल सकता हूँ AP को। तो यहाँ पर हेयर AP विल बी, AP कैसे बनेगी, पहले a होता है, फिर a प्लस d होता है, फिर a प्लस 2d होता है, ठीक है। इसी तरह से आगे बढ़ती जाएगी। तो a मेरी फर्स्ट टर्म आई है, ठीक है। a प्लस d मतलब यानी कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो है वो 1 है, कॉमन डिफरेंस 5 है, तो इसको मिलाकर हो गया 6। देखें आगे, तो a प्लस 2d, तो पहले d को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 5 2 जा 10, और 10 में हम a जोड़ेंगे यानी कि 1 जोड़ेंगे, तो आ गया यहाँ 11। तो इसी तरह से AP आगे बढ़ती जाएगी। और आगे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इस तरह से यहाँ 16 आएगा, फिर यहाँ पर 21 आएगा, इसी तरह से और आगे बढ़ती जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा।